देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, सभी पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में लग गई है। अगर हज़ारीबाग की बात करें तो कुछ दिन पहले ही अस्तित्व में आई यशवंत सिन्हा की अटल विचार मंच की पार्टी भी इस चुनाव की तैयारी में लग गई है और उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार वह वैसे सीट पर उम्मीदवार देने जा रहे हैं जहां पर अटल विचार मंच मजबूत स्थिति में है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार के चुनाव में वैसे उम्मीदवार का वह चयन कर रहे हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर सके और इस चुनाव में अच्छा कर सके। साफ तौर पर उन्होंने यह कहा है कि उन्हें ऐसे उम्मीदवार की वे ऐसे उम्मीदवार की खोज में है जो हजारीबाग समेत कई अन्य सीटों पर अच्छा वोट ला सके। उन्होंने क्या कुछ कहा है इसे लेकर आप भी सुने। साथ ही साथ उन्होंने मैया योजना और बीजेपी के द्वारा जारी किए गए दीदी गोगो योजना को लेकर भी चुपचाप तैयारी चल रही है। हम कोई बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं इसके बारे में, लेकिन हमारी तैयारी चल रही है और चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से अनेक लोग पूरे झारखंड से हमारे संपर्क में हैं और हम भी चूँकि 26-25 लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, तो उसके पहले हम भी फैसला करेंगे कि हम कहाँ से किस किस उम्मीदवार को उठाना है। हजारीबाग को लेकर सर काफ़ी चर्चा है, तो सब दलों में हजारीबाग को लेकर चर्चा है और बढ़िया है कि वो चर्चा हो रही है। सब लोग एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि बाकी जो बड़े दल अपने को मानते हैं वो क्या तय करते हैं और फिर समय रहते हैं हम फैसला करेंगे। सर, तो क्या पूरे झारखंड में काफ़ी सीट हुई या फिर कुछ खास सीटें वहाँ पर अपना उम्मीदवार देने जा रहे हैं? नहीं, हमको लगता है पहले हमने सोचा था कि शायद मिल जाएंगे उम्मीदवार हर सीट पर, लेकिन बाद में हमने अपने साथियों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मिल भी जाते हैं तो केवल लड़ाने के लिए मत लड़ाइए कि जमानत जब्त हो जाए, हम 81 सीट पर लड़ाएं और 80 सीट पर जमानत जब्त हो जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोग भी उसके बाद थोड़ा चूजी हो रहे हैं कि किसको कहाँ से लड़ाएंगे। वो केवल उसके कहने पर नहीं जाएंगे और इसलिए जो लोग हमारे पास आ रहे हैं कहीं से भी अपनी उम्मीदवारी का दावा लेकर, तो उनसे हम बैठकर गंभीरता से बात करते हैं कि भाई आपका सपोर्ट बेस क्या है, कहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि आपको वोट मिलेगा, और सब बातचीत करने के बाद तब हम उनका एप्लीकेशन रख लेते हैं कि हम आगे चल के आपको बताएंगे। और जैसा आपसे हमने कहा कि अगले 2-3 दिन में हमको ये फैसला करना पड़ेगा कई सीटों पर। सर, नेशनल पार्टी के बारे में बात की जाए कि पड़ेगा, हमको तो ये लगता है कि बरही का जो असर है वो सदर विधानसभा पर नहीं पड़ेगा, सदर विधानसभा का बड़का गांव पर नहीं पड़ेगा। हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संरचना अलग अलग है और मैं जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हरियाणा जीते वो लोग, ठीक है, बहुत सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो नहीं जीती क्योंकि बीजेपी बहुत डिटेल में जाके प्लानिंग करती है। ये बात लोग भूल जाते हैं। बीजेपी का मान लीजिए कि एस्टिमेट ये है कि हम यहाँ इस सीट को 12,000 वोट से हार रहे हैं, तो इस जुगत में रहेंगे कि हम इसको 20,000 वोट से और एडिशनल 20,000 वोट हमको कैसे मिलेगा, इसमें लगे 20,000 वोट का मतलब हुआ 20 बूथ पर कैसे कॉन्सेंट्रेट है, कौन कौन बूथ है। ये डिटेल में जाके जो बीजेपी वाले काम करते हैं ये दूसरे दल वाले नहीं करते हैं। और कांग्रेस तो हरियाणा हारी ओवर कॉन्फिडेंस में कि जीते रहे, बैठे रहो घर, क्या करना है। अब बीजेपी वाले जमीन धरातल पर उतर कर बूथ वाइज अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है और उसका मुकाबला भी उसी तरह संगठन बनाने से होगा, हवा में नहीं होगा। तो सुना आपने कैसे उन्होंने चुनाव की तैयारियों को लेकर बात किया। यशवंत सिन्हा जब बीजेपी में थे तो वे काफ़ी कद्दावर बीजेपी के नेता माने जाते थे। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में उनका एक अपना स्थान है, अभी भी वो एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं।
तब देखना यह होगा कि उनकी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन कर पाती है और कितनी सीटें लेकर आती है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय सेस्को, हजारीबाग।